तो देखिए, जो भी ऑप्शंस में नया है, अभी ऑप्शन सीख रहे हैं, ऑप्शंस में जब क्या बाई करना है वो नहीं जानते, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको वीडियो के लास्ट तक सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं तो देखिए ऑप्शंस कैसे काम करते हैं आपको जानना होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस यानी ज़्यादातर लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काम करते हैं। वो दो इंडेक्स है, एक है निफ्टी 50, एक है निफ्टी बैंक। ठीक है, वो दो इंडेक्स में आप ऑप्शंस को बाय एंड सेल कर सकती है। ये दोनों डायरेक्टली ऐसे बाय एंड सेल नहीं होते, या तो फ्यूचर्स में होते या तो ऑप्शंस में होते। तो ऑप्शंस में ये दोनों का बाय एंड सेल होते हैं, एंड अलग से वो स्टॉक्स में भी होते हैं। तो स्टॉक्स का हम बाद में देखते हैं, पहले इंडेक्स का देख लेते हैं। ठीक है, तो एक समझेंगे तो बाकी दोनों भी समझ जाएगा आप। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपायरी में काम होते हैं। एक होता है वीकली एक्सपायरी एंड एक होता है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, दो चीज़ में काम होता है, तो ध्यान में रखना है ये बात। एक है मंथली एक्सपायरी एंड एक है वीकली एक्सपायरी। तो जैसे आप यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना होगा, ऐड। तो ऐड क्या करेंगे आप, तो निफ्टी अगर चल रहा है, देखिए यहाँ पे 17,698। तो अगर आपका व्यू यहाँ से ऊपर की तरफ है, ठीक है, मान के चलते, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी जा सकता है कि 17,800 या फिर 17,900, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे आप 17,000 पहले लिखिए, यहाँ पे निफ्टी आपको लिखना होगा निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 17,000, आपको क्या लगता है कि कितना जाएगा, 17,800। तो 17,800 यहाँ पे लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कुछ आए हैं। तो ये एक्सपायरी का डेट है, मंथली जो एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी होता है 18 अगस्त का। तो आप 18 अगस्त का लेंगे तो 18 अगस्त तक वो एक्सपायरी हो जाएगा। तो आप अगर मंथली का लेंगे तो मंथली का यहाँ पे देखिए मिल रहा है, निफ्टी अगस्त जो लिख के आएगा, निफ्टी अगस्त 17,800 CE। तो कॉल जो आते हैं वो CE लिख के आते हैं, एंड पुट जो आते हैं वो PE लिख के आते हैं। तो पुट कब बाई करते हैं हम, पुट बाई करते हैं जब हमारा आशा होता है कि मार्केट नीचे जाएगा बोल के। ठीक है, तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना। तो कॉल एंड पुट हम कब बाई करते हैं, ठीक है, एक होता है CE एंड एक होता है PE। तो ध्यान में रखना है दोनों चीज़ों को। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाने का सोचते हैं तब हमको बाई करना है CE, और जब मार्केट नीचे जाएगा बोल के हमारा धारणा होता है तब हम बाई करेंगे PE। तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा CE का दाम बढ़ता रहेगा, हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हम पुट बाई करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, समझ लेना, अगर हम पुट बाई करने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पुट का जो दाम है वो घटता रहेगा, उसका प्राइस कम होता रहेगा, यानी हमारा नुकसान होगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमको क्या बाई करके रखना है, कॉल बाई करके रखना है, यानी CE बाई करके रखना है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे वैसे हमारा CE का प्राइस भी बढ़ेगा एंड हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड PE अगर हम बाई करेंगे तो मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगा हमारा प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हमारा नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा नुकसान होगा अगर हम PE बाई करेंगे। तो PE बाई करने के बाद मार्केट को नीचे जाना है, एंड CE बाई करने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है। CE बाई करने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर हमारा हो जाएगा नुकसान। ठीक है, ध्यान रहे इन दोनों बातों का। तो CE बाई करने के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, जैसे नीचे जाएगा मार्केट वहाँ पे हमारा हो जाएगा नुकसान। ठीक है, तो CE एंड PE कब बाई करना है अब ये समझ में आ गया। तो फिर से हम चार्ट में चलते हैं। तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी ऊपर जाएगा सोचने का। तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, जैसे कि 17,800 का कॉल। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस जो है आप कौन सा जैसे आप बीच में नहीं ले सकते, हर 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस आपको लेना होगा। या तो आप 17,800 लेना है, या तो आप 17,850 लेना है आपको, या तो आपको लेना है 17,900। ठीक है,
हर 50 पॉइंट के अंदर अंदर आपको लेना है। या तो आपको लेना होगा 17,600, ठीक है, या तो लेना होगा आपको 17,500, ठीक उसी तरह या तो लेना होगा आपको 17,750। तो एक 50 पॉइंट के बेसिस पे स्ट्राइक प्राइस होते हैं और हर 50 पॉइंट के बेसिस पे आपको लेना है। तो यहाँ पे आप दो ले सकते हैं, या तो वीकली लेना है या तो आपको मंथली लेना है। तो मंथली लेना है तो इस तरह से आएगा, निफ्टी अगस्त 17,750 पीई और 17,000 निफ्टी अगस्त 17,750 सीई। तो जो भी आपका अगर व्यू पॉजिटिव है तो आप कॉल लेंगे यानी सीई लेंगे, अगर आपका व्यू नेगेटिव है तो आप पुट बाई करेंगे यानी पीई बाई करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एक्सपायरी आपका लेना चाहेंगे, वो 18 अगस्त का लेंगे या फिर सितंबर का लेंगे, ठीक है, 1 सितंबर का लेंगे, 8 सितंबर का लेंगे, तो आपका चॉइस है वो कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे हम कॉल को अगर ऐड करना है तो यहाँ पे आएंगे, ठीक उसी तरह हम इसमें क्लिक करेंगे, ऐड हो गया। तो ये पीई को भी हम ऐड कर देते हैं, इसे पीई ऐड हो गया। 18 अगस्त का कॉल को हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया ऐड। तो इसका हो गया पीई, ये भी ऐड हो गया। तो ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो सारे ये यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो हर किसी का देखिए अलग अलग प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे अगस्त मंथ का जो है 165, देन पुट का बाई रेट चल रहा है 198, देन 18 अगस्त का जो है वो 17,750 का 78, देन 17,750 का पुट जो है वो चल रहा है 130। तो ये अलग अलग क्यों है, ठीक है। देखिए इसमें होता है कि दो चीज़ें होते हैं। तो फिर हम इसमें चलते हैं। तो देखिए मार्केट जहाँ पे होता है, ठीक है, अगर मार्केट मान के चलते हैं यहाँ पे 17,850 में है, ठीक है। तो 17,850 में है तो 17,850 है, तो जो स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं तो जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा, ठीक है, तो एक्सपायरी तक अगर हम 17,900 का लिया है, ठीक है, तो 17,900 का कॉल अगर लिया है तो 17,900 नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कॉल लेंगे तो 17,850 का है, तो हम इन द मनी कॉल भी ले सकते हैं, जिसको कहते हैं इन द मनी। तो 850 के नीचे का जो भी आप लेंगे स्ट्राइक प्राइस, यानी 17,000 अगर आप 17,000 अगर आप 700 लेंगे स्ट्राइक प्राइस तो वो हो जाएगा इन द मनी, ठीक है। एंड आउट ऑफ द मनी कौन सा है, 17,900 जो है वो हो गया आपका आउट ऑफ द मनी, ये ठीक है। एंड ये हो गया आपका एट द मनी। तो ये एट द मनी इन द मनी समझ में आ गया, एंड आउट ऑफ द मनी भी आपको समझ में आ गया। तो स्ट्राइक प्राइस के जो स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हैं उसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो इंट्राडे में वो ज़ीरो नहीं होता है, वो ज़ीरो होता है एक्सपायरी डेट में। तो ये भी ध्यान में रखिए, एक्सपायरी डेट में ये सारा ज़ीरो हो जाएगा आपका। तो जैसे जैसे आपका मार्केट आपने बाई करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर जाता है, ठीक है, एक बार निफ्टी का चार्ट हम लगा देते हैं। तो अब बाई करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर जाते तो कॉल बाई करते हैं, फिर निफ्टी ऊपर जाते तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर निफ्टी नीचे जाते तो आपका नुकसान होगा। ठीक उसी तरह बैंक निफ्टी का देखें तो सेम टू सेम है। बैंक निफ्टी का बस एक चीज़ अलग है, बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट में स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा। निफ्टी में जैसे हर 50 पॉइंट में स्ट्राइक प्राइस मिलता है, ठीक उसी तरह बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट में आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या होता है, आपको ऐड करना है तो ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे लिखना होगा बैंक निफ्टी, सॉरी यहाँ पे लिखना होगा आपको निफ्टी बैंक, आपको लिखना होगा क्या, निफ्टी बैंक। देन कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 38,000 का ले रहे हैं, देखिए 38,000 का कॉल आ गया आपका यहाँ पे, 38,000 का पोर्ट आ गया, देन ये हो गया मंथली का, ये हो गया वीकली का 18th का, ठीक है। तो ये सारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, 39,100, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए 38,000 का जो कॉल है वो चल रहा है 1102 रुपया, 1102 रुपीज़, क्योंकि मार्केट चल रहा है ना 39,000। तो ऑलरेडी तो मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस हमने लिया उससे 1000 पॉइंट के ऊपर का है, 1100 पॉइंट का, तो वो 1100 पॉइंट ऑलरेडी दिखा रहा है,
ठीक है। तो पुट साइड में जो है वो देखिए यहाँ पे देखिए 38,000 का पुट है, अभी मार्केट चल रहा है 39,000, तो 38,000 आने का चांसेस बहुत कम है, इसलिए देखिए इसका प्राइस इतना कम है 141। तो अगर वो एक्सपायरी तक जो अगस्त मंथ तक, अगर अगस्त मंथ तक वो 38,000 नहीं आता है एक्सपायरी वाला दिन, तो ये टोटल ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने अगर 141 में इसको बाई किया है तो आपका पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो इसको आप इंट्राडे में भी बेच सकते हैं, बाई करके सेल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको उसके चार्ट को एक बार हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का 141 वाला जो पुट है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपायरी तक होल्ड करें, ठीक है। इसमें आप इंट्राडे का ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लास्ट डे का देखिए, यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ पे 600 रुपया था, 600 से ये हो गया था 700 रुपया कुछ ही घंटे में, 1 से 2 घंटे में। तो ऐसे ही यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी होते हैं। इंट्राडे में आप जैसे आप 12 बजे को अगर इसको बाई करते 12 बजे को, उसका प्राइस था 612 रुपया। तो फिर आप 1 बजे को बेच देते तो उसका प्राइस हो गया 654 रुपीज़, ठीक है। तो इस पर कितना था 614 आपने बाई किया एंड 668 में आपने सेल किया, यानी लगभग हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, आपने 615 को बाई किया है एंड 670 को आपने सेल किया है। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है आपका हो गया 55 पॉइंट का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 55 पॉइंट यानी आपका कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, अभी वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो है वो लॉट साइज़ में आपको लेना होगा 25 करके एक लॉट, तो यानी एटलीस्ट आपको 25 क्वांटिटी लेना है, ठीक है। तो 25 क्वांटिटी अगर लेंगे आपको, तो देखिए 25 इंटू हो जाएगा 25 इंटू आपको कितना प्रॉफिट हो गया था वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट हो गया था 55 का, ठीक है। तो ये जो 55 पॉइंट है वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो यानी इसका कैलकुलेशन करें तो जितना होगा उसका हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका बन जाता है हमारा 1375, ओके, 1375 रुपीज़, ठीक है। तो इतना हमारा प्रॉफिट बन गया। तो अगर वो 55 पॉइंट का अगर नुकसान होता है तब भी हमारा 1375 का नुकसान होगा। तो हर एक पॉइंट के लिए आपका 25 रुपया का आपका नुकसान होगा, क्योंकि अपने 25 क्वांटिटी मिनिमम लेना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेना है आपको 50 क्वांटिटी लेना है, उसके बाद 75 ले सकते हैं आप या 100, यानी 25 की 25 से आपको लेना होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, प्लस करके 25 प्लस देन 50। अगर उससे ज़्यादा लेना है तो 75 लेना है, उससे ज़्यादा लेना है तो आपको लेना होगा कितना 100। उसी तरह निफ्टी को लेना है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, या तो 50 नहीं तो 100 नहीं तो 100 150। तो अगर आपको 1 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो निफ्टी में होगा 50 रुपये का प्रॉफिट और बैंक निफ्टी का होगा 25 रुपये का प्रॉफिट। उसी तरह आपको अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो निफ्टी में होगा आपका 500 रुपये का प्रॉफिट, बैंक निफ्टी में होगा आपका 250 रुपये का प्रॉफिट। उसी तरह नुकसान में भी सेम है, 1 रुपया का 1 पॉइंट नुकसान हुआ तो 25 रुपया बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में हो जाता है आपका 50 रुपया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाला। अभी उसको कैसे समझना है आपको, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको बाई करना है कॉल यानी सीई, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपको ऐड करना है पुट यानी पीई। तो उसी तरह अभी हम स्टॉक को देखेंगे। तो स्टॉक में हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है लॉट साइज़, ठीक है। तो हर एक स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज़ के हिसाब से आपको लेना होगा। तो वहाँ पे सिर्फ मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है, वहाँ पे वीकली एक्सपायरी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हमको रिलायंस को अगर हम डायरेक्टली लेंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लेगा। तो उसमें अगर ऑप्शन करना चाहे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे रिलायंस। तो अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको लेना है वो लिखना है। अगर हम 2600 का लेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 2600 का,
ये अगस्त का लेना है कि सितंबर का लेना है, ठीक है। तो अगस्त का दाम कम रहेगा, सितंबर का ज़्यादा रहेगा, जो भी इन पास में रहता है उसका प्राइस कम रहता है। तो अगर आप 62 ले रहे हैं तो उसमें जैसे आप बाय में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 250 करके आना है, मिनिमम आपको 250 लेना है, तो हर एक का प्राइस 62 होगा। टोटल जो अमाउंट लगेगा आपका 15,537। तो जैसे रिलायंस ऊपर जाएगा तो आपका कॉल का प्राइस भी 62 से अगर 63 हो गया तो आपका 250 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। अगर 2 रुपये का इसका प्रॉफिट हो गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपये, क्योंकि आपने 250 क्वांटिटी लिया है। तो रिलायंस को अगर आप डायरेक्टली लेते हैं तो 250 क्वांटिटी के लिए तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप वो रिलायंस डायरेक्टली ना लेके उसका ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको कितना लगेगा 15,537, और वहाँ पे देखिए आप कितना मिनिमम क्वांटिटी लेना होगा 250, नहीं तो 500, वो 250 करके भरेगा, या तो 750, या तो 500, या तो 250। तो मिनिमम आपको उतना क्वांटिटी लेना है, ठीक है। तो उस ऑप्शन को बेचने के लिए वही तरीका है, अगर आपके पास है तो ऑप्शन, वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, वो जो बटन था उसमें बस एस दबाना है तो आपको सेलिंग बटन आएगा। तो उसी तरह सेम जैसे आप स्टॉक को बाय सेल करते हैं उसी तरह आपको बाय सेल करना है वहाँ पे, देखिए। तो उसी तरह आप कोई भी स्टॉक की ऑप्शन को बाय करना चाहेंगे तो उस स्टॉक के नाम लिखेंगे, जैसे नाम लिखेंगे उसके साथ में दिख जाएगा, आपको आ जाएगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिख देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर HDFC बैंक का लेना चाहेंगे तो HDFC बैंक आप लिखेंगे। जैसे HDFC बैंक अगर HDFC बैंक आपको 1600 का कॉल लेना है तो जैसे आप 1600 लेंगे, देखिए HDFC बैंक 1600 का कॉल आ गया, ठीक है, जो आज से पैसा चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको स्टॉक्स को ऐड करना है एंड उसको बाय एंड सेल करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर कर देना, ठीक।